आईपीएल सीजन 12 का बिगुल बज गया है, जहां पर आज चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले जा रहे इस मुकाबले में आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों पर ऑल आउट हो गई। चलिए इस विषय पर हम बात करेंगे मनोज जोशी जी के साथ और जानेंगे कि आखिर इस मैच में आरसीबी के साथ ऐसा क्या हो गया कि पूरी टीम 70 रनों पर ऑल आउट हो गई। मनोज सर बताएंगे कि चेन्नई के सामने जो बॉलिंग अटैक थी, एक के बाद एक विकेट गिराती चली गई आरसीबी की टीम, क्या कहेंगे इस पे? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जो कप्तान का जो भरोसा है ना, वो धोनी का अपने खिलाड़ियों पर ज़्यादा भरोसा रहा और उनका हर दाव जो है बिल्कुल सही और सटीक बैठा और वहीं विराट का हर दाव उल्टा चला जाता रहा। अब आप ये देखिए, आपके पास वाशिंगटन सुंदर जैसा मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर मौजूद है, उसको आप नहीं खिला रहे हैं, पवन नेगी को नहीं खिला रहे हैं, इतने यूटिलिटी प्लेयर को, और आप एक स्पिनर से काम चला रहे हैं। और वहीं धोनी की कप्तानी आप देखिए, धोनी जो है हरभजन सिंह को, एक ऐसे स्पिनर को लेकर आते हैं अपनी टीम में और उनसे ओपन कराते हैं जो पिछले 3 T20 मैचों में पूरी तरह से उनका फ्लॉप शो देखा गया था। उनको कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की और ख़ास तौर पर जब उन्होंने देखा कि विकेट जो है काफ़ी धीमा है, टिप्पा पड़कर गेंद काफ़ी स्लो आ रही है, तो वहाँ हरभजन सिंह ने अपनी स्लोअर को, अपनी बॉल को और धीमा रखा और उसी से उन्होंने विराट को आउट किया, उसी से उन्होंने AB डिविलियर्स को आउट किया। तो ये जो उनका जो गेंद को धीमा फेंकने का जो नज़रिया था, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ। जैसे हरभजन की आप बात कर रहे हैं, हरभजन के साथ साथ इमरान ताहिर ने भी अच्छी गेंदबाजी करी और उनके बाद फिर रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी करी। तो कैसे, किस लिहाज से देखते हैं कि या गेंदबाजी अच्छी थी या आरसीबी की बल्लेबाजी खराब थी? देखिए, गेंदबाजी तो बहुत ही आला दर्जे की थी और बहुत ही स्ट्रेटजी के हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की, खासकर ये देखते हुए कि इमरान ताहिर जो है लगातार गुगली पर फंसा रहे हैं। पहला विकेट उन्हें गुगली पे मिलता है, दूसरा विकेट गुगली पे मिलता है, तीसरा विकेट भी उन्होंने गुगली पे ही लिया है। तो तीनों जो गेंदें थी वो गुगली थी, उसको बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए। और सबसे मैं तारीफ करूंगा जो एक शुरुआत जो की थी पारी की दीपक चाहर ने बहुत संभावनाएं अपने अंदर दिखाई हैं। उन्होंने सिर्फ एक ही परिवर्तन किया कि जो उनकी लाइन एंड लेंथ, जो उनकी लेंथ थी, लेंथ में उन्होंने बहुत परिवर्तन किया। कभी स्लोअर बाउंसर फेंकी, कभी उन्होंने यॉर्कर फेंकी और कई बार उन्होंने ओवर पिच भी बॉल कराई। तो उस पर विराट जैसे प्लेयर को जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर कराई और उनको बीट किया, वो चौंकाने वाला कदम था। तो ऐसा खिलाड़ी, तो मैं कहूँगा दीपक चाहर के बारे में तो हमने बहुत पहले कह दिया था कि जितनी उनकी बॉल स्विंग होती है, हालांकि आज उनको स्विंग नहीं मिला है ज़्यादा, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस के लिए वो बहुत ही आइडियल ऑप्शन हो सकते हैं। और अब देखिए आगे देखिए आप, होता है क्या। मैं तो कहूँगा दीपक चाहर उभर कर आएँ और एक ऑप्शन भारत के लिए सामने लाएं, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। और एक बात मुझे और मैं कहना चाहूँगा, एक बात और जोड़ना चाहूँगा अपनी बात में, क्योंकि जिस तरीके से पहला विकेट गिरा विराट कोहली के रूप में और वहाँ जो है मोइन अली को लाया गया, जो कि जिनका कोई T20 का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उनका जो औसत अगर आप देखेंगे तो 14 रन प्रति पारी का उनका औसत है, और वहाँ उनको, वो भी लेफ्ट हैंडेड है, बाएं हाथ से खेलते हैं, और दूसरे छोर पर जो खेल रहे थे पार्थिव पटेल, वो भी लेफ्ट हैंडर थे। और जब आपके पास AB डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है, तो उनको पहले बुलाना चाहिए था एक अच्छे बल्लेबाज को, ताकि वो टिकता और जो कुछ गेंदबाजी की जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं धोनी, उसको वो विफल करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विराट ने दोनों छोर से बाएं हाथ के बल्लेबाजों को लाना बिल्कुल समझ से परे नजर आया। और खासकर ये देखते हुए कि वैसे भी मोइन अली जो है बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस मैच को कि चेन्नई सुपर किंग्स कितनी देर में मैच खत्म कर देगी? मैं तो कहूँगा 10 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हो जाए, तभी लगेगा कि चेन्नई सुपर किंग जो है पिछली चैंपियन की तरह ही दहाड़ी है और अभी तक 3 बार वो टाइटल जीत चुकी है। और अगर इसी तरीके से उनकी बॉलिंग रही और इसी तरीके से यही अंदाज रहा, और मैं कहूँ एक फील्डिंग की उनकी बहुत तारीफ करूँगा, जो उन्होंने आला दर्जे की, खासकर जडेजा ने फील्डिंग की। हालांकि शुरू में सुरेश रैना ने जो जिस तरीके से रन आउट किया, वो काबिले तारीफ था। तो ऐसा लगा कि उनमें पुराना जोश अभी कायम है, और अगर यही सब चलता रहा, फील्डिंग भी इसी तरीके से रही, हालांकि कैच छूटा, लेकिन वो AB डिविलियर्स का कैच छूटने का कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगली ही गेंद पर वो फिर आउट हो गए और मिड विकेट पर खेलने गए थे और वहाँ जडेजा ने लपक लिया था। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि ये टीम जो है बहुत ही उसने संभावनाएं दिखा दी हैं आगे के लिए। जी चलिए, मनोज जोशी जी ने तो कह दिया है कि ये टीम आगे आने वाले मुकाबलों में अपना बेस्ट परफॉर्म करेगी और जीत हासिल करेगी। चलिए, आप मैच से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।